आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने डेस्टिनेशन उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन के तहत आज देहरादून में आयोजित उत्तराखंड ऊर्जा कॉन्क्लेव में 40,423 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। चमोली जिले में बीमारियों के बारे में पता लगाने के लिए एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्लेटफॉर्म पोर्टल लॉन्च किया गया। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने कहा है कि महिला अपराधों पर सख्त कार्रवाई करते हुए बेहतर माहौल बनाने की हर संभव कोशिश की जाएगी। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़ व नैनीताल जिलों में लोगों को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी गई। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने डेस्टिनेशन उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन के तहत आज देहरादून में आयोजित उत्तराखंड ऊर्जा कॉन्क्लेव में 40,423 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए अपार संभावनाएं हैं। राज्य में निवेश बढ़ाने पर जोर देते हुए श्री धामी ने कहा कि औद्योगिक जगत से जुड़े लोगों के सुझावों के आधार पर सरकार ने अनेक नीतियों को सरल बनाया है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि राज्य में निवेश बढ़ने से स्थानीय लोगों के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य में निवेश करने वालों के लिए हर संभव मदद मिल सके, इसके लिए नियमित समीक्षा बैठकें की जाएंगी। ऊर्जा सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि उत्तराखंड को ऊर्जा आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से निवेश और रोजगार को प्रोत्साहन दिए जाने के उद्देश्य से राज्य में जल विद्युत नीति लागू की गई है। गौरतलब है कि आगामी 8 और 9 दिसंबर को देहरादून स्थित FRI में डेस्टिनेशन उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। चमोली जिले के किसी भी क्षेत्र में फैल रही बीमारियों के बारे में पता लगाने के लिए एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्लेटफॉर्म पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों की ANM संबंधित क्षेत्र में फैल रही बीमारियों से संबंधित मामलों को सीधे पोर्टल पर अपलोड करेंगी। पोर्टल के बारे में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग की जिला सर्वेलेंस अधिकारी डॉक्टर उमा रावत ने बताया कि बीमारियों की रोकथाम के लिए जिला, राज्य और केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग कदम उठाएगा। इस संबंध में डॉक्टर रावत ने संबंधित अधिकारियों और कार्मिकों को एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्लेटफॉर्म पोर्टल पर बीमारियों का रिकॉर्ड अपलोड करने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत देहरादून के दिलाराम बाजार में स्थापित 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज स्मारक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर के प्रमुख स्थलों पर राष्ट्रीय ध्वज स्थापित होने से आम जनता में देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना का और तेजी से प्रसार होगा। बागेश्वर में बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने कांडा स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में समग्र शिक्षा अभियान के तहत बालिकाओं की करियर काउंसलिंग और बालिका सुरक्षा कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए ये बात कही। जिलाधिकारी ने छात्राओं से कहा कि लक्ष्य हासिल करने के लिए एकाग्रता के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। कार्यक्रम में परामर्शदाताओं ने बालिकाओं को विभिन्न पहलुओं की जानकारी देते हुए उनकी रुचियों के प्रति जागरूक किया। कानूनी सलाहकार चंद्रा भट्ट ने बच्चों को पोक्सो और अन्य अपराधों के बारे में जानकारी देते हुए उनसे बचने के उपाय बताए। काउंसलर अजय ओली ने छात्राओं को करियर से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के बारे में बताया और लक्ष्य हासिल करने के गुर सिखाए। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर टिहरी में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आज जिले की सभी 6 विधानसभाओं में सचल प्रदर्शनी वाहन रवाना किए गए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी कृष्ण कुमार मिश्र ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर लोगों में जागरूकता लाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। श्री मिश्र ने कहा कि नए मतदाताओं को वाहनों के माध्यम से EVM के घटक जैसे VVPAT और मतदान करने के तरीके के बारे में जानकारी दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
राष्ट्रीय पोलियो चक्र 28 मई 2023। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 28 मई 2023। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने कहा है कि महिला अपराधों पर सख्त कार्रवाई करते हुए अच्छा माहौल बनाने की हर संभव कोशिश की जाएगी। पुलिस महानिदेशक ने हरिद्वार में अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर आयोजित बैठक में ये बात कही। श्री कुमार ने अधिकारियों से कहा कि अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने दूसरे राज्यों से आने वाले अपराधियों से भी सख्ती से निपटने के अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में पुलिस कप्तान प्रमेंद्र डोभाल ने जिले के अपराध और मुकदमों की जानकारी दी। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों के विभिन्न गांवों में पहुंची। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में रथ में लगे एलईडी के माध्यम से लोगों को केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की स्टॉल लगाए गए, जिसमें पात्र लोगों ने बढ़ चढ़कर केंद्रीय योजनाओं के लिए पंजीकरण कराया। इस मौके पर लोगों को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का संबोधन सुनाया गया। यात्रा के तहत उधम सिंह नगर के किच्छा विधानसभा क्षेत्र के बखपुर में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। शिविर में लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के साथ ही निःशुल्क दवाई वितरित की गई। साथ ही केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। किच्छा विधानसभा क्षेत्र से विकसित भारत संकल्प यात्रा के नोडल अधिकारी बीएस रावत ने कहा कि यात्रा के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना भी है। गाँव के जितने भी लोग हैं, जिनकी समस्याएं हैं, उनको सुनते हैं, उनको निराकरण करने का उपाय उनको बताते हैं। प्लस जो लोगों ने लाभ लिए हैं यहाँ पे गांव में, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो, जिला योजना संबंधित हो, वो अपनी कहानियाँ या सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा हो, वो अपनी कहानियाँ गांव में सबके सामने बताते हैं, जिससे ये लगता है कि सरकार की योजना धरातल पे ज़मीनी स्तर पर पहुँच रही है। मेन उद्देश्य यही है कि ताकि लोग अपनी जितनी भी योजनाओं उसकी जानकारी भी उनको मिल जाती है। साथ में जो गांव में उनके भाई बहन और माता पिता हैं, उनको भी ये जानकारी हो जाती है कि हमारे गांव में क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, और वो जो बेचारे वंचित लोग हैं वो फिर आगे बढ़ के इस योजनाओं का लाभ लेते हैं। इसी कड़ी में आज देर शाम संकल्प यात्रा देहरादून जिले के मोथरावाला और पथरी चौक पहुंची। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए, जिसमें लोगों ने आधार और आयुष्मान कार्ड बनवाए। इसके अलावा पात्र लाभार्थियों ने पीएम उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पंजीकरण कराया। कार्यक्रम में मौजूद लगभग 2500 लोगों को विकसित भारत की शपथ दिलाई गई। वहीं कार्यक्रम में पहुंची गौरा योजना की लाभार्थी आकांक्षा ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत अपनी कहानी साझा की। उन्होंने कहा कि योजना के तहत उन्हें धनराशि मिलने से वे आगे की पढ़ाई कर पा रही हैं। नाम आकांक्षा है। मैंने वर्ष 2020 में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कारगिल द्वारा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण किया था, और मैंने 2020 में नंदा गौरी देवी योजना के लिए आवेदन किया था, और मुझे उसी वर्ष 51,000 की धनराशि प्राप्त हुई। मैं बाल विकास योजना को धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे धनराशि प्राप्त हुई, जिससे मेरी आगे की परीक्षा, आगे की पढ़ाई के लिए बहुत काम आई। बागेश्वर जिले के गरुड़ निवासी पल्लवी गोस्वामी सेना में लेफ्टिनेंट बन गई हैं। पल्लवी की सफलता पर उनके गांव कफल ढूंगा में खुशी का माहौल है। गौरतलब है कि पल्लवी ने 4 वर्षीय बीएससी नर्सिंग लखनऊ के कमांड चिकित्सालय से पूरा किया। चमोली जिले के सैनिक बाहुल्य सवाड़ गांव में आगामी 7 दिसंबर से 3 दिवसीय अमर बलिदानी सैनिक मेला आयोजित किया जाएगा। मेले की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेला कमेटी के अध्यक्ष आलम सिंह बिष्ट ने बताया कि कार्यक्रम में प्रदेश स्तरीय विभिन्न कला मंचों के कलाकार, स्कूली छात्र, महिला और युवक मंगल दल सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां देंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राज्य सरकार ने डेस्टिनेशन उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन के तहत आज देहरादून में आयोजित उत्तराखंड ऊर्जा कॉन्क्लेव में 40,423 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। चमोली जिले में बीमारियों के बारे में पता लगाने के लिए एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्लेटफॉर्म पोर्टल लॉन्च किया गया। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने कहा है कि महिला अपराधों पर सख्त कार्रवाई करते हुए बेहतर माहौल बनाने की हर संभव कोशिश की जाएगी। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़ व नैनीताल जिलों में लोगों को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।